कौन है वो शख्स जिसे ग्लोबल फिल्म मेकर कहा जाता है? एक ऐसा डायरेक्टर जो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। Best director for his epic action drama film. Please welcome to the show, S.S. Rajamouli. ये इंडिया के वो ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हैं जिन्होंने साउथ नॉर्थ की दीवारों को लांघकर इंडियन सिनेमा को ऑस्कर अवार्ड तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाहुबली और आरआर जैसी फिल्म बनाने वाले इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ डेविल में। स्टोरी ऑफ फिल्म डायरेक्टर के इस नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एस.एस. राजामौली के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, एस.एस. राजामौली एक ऐसे शख्सियत हैं कि वह जिस एक्टर को अपनी फिल्मों में मौका दें वह स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। ये वो शख्स हैं जिनके साथ हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी काम करने का सपना देखते हैं। बट सवाल ये उठता है कि कौन है ये एस.एस. राजामौली? कैसे करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद ये गरीब हो गए और गरीबी से उठकर फिल्म डायरेक्शन के फील्ड में अपना करियर बनाया और फिर अमीर बन गए। तो दोस्तों, देश के सबसे महंगे डायरेक्टर माने जाने वाले एस.एस. राजामौली का रियल नाम कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1973 को कर्नाटक के मैसूर जिले में तेलुगु परिवार में हुआ। इनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद जाने माने स्क्रीन राइटर हैं और माँ हाउसवाइफ थीं। एक बार उनकी माँ जब भगवान शिव के श्रीशैला मंदिर गई तो उन्हें रात को एक सपना आया था। उसी के बाद एस.एस. राजामौली पैदा हुए थे। तब माँ ने उनका नाम कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली रखा। वैसे आप साउथ मूवी लवर हैं तो आप इनके पिता को तो जानते ही होंगे। मगधीरा, बाहुबली और आरआर जैसी बहुत सारी हिट मूवी के स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी हैं। एस.एस. राजामौली कर्नाटक में पैदा हुए, आंध्र प्रदेश में पढ़ाई करी और पूरे परिवार के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गए। ये एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। इसके पापा के 6 भाई और राजामौली के 13 कजन्स हैं। वैसे तो राजामौली के दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 360 एकड़ जमीन हुआ करती थी। मगर इनके पिता और चाचा को फिल्म बनाने का बड़ा ही शौक था और एक एक कर जमीन बेचकर फिल्म बनाने लगे। कई फिल्में थोड़ी बहुत चली, कई तो बीच में बंद हो गई और कई सारी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसी वजह से इनका परिवार अमीरी से गरीबी में आ गया, जिस वजह से महलों से निकलकर इनके पूरे परिवार को 2 कमरों में रहना पड़ा और इनके 13 सदस्यों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उस समय एस.एस. राजामौली का उम्र महज 10 साल का था। राजामौली बचपन से ही कहानी सुनने और सुनाने का बड़ा ही शौक रखते थे, क्योंकि उनकी दादी रामायण महाभारत की कथा उन्हें सुनाया करती थी, जिससे राजामौली अपने दोस्तों को बड़े ही मजेदार रूप से सुनाया करते थे। कमाल की बात तो ये है कि आज के समय में इतने बड़े डायरेक्टर को अपने 20 साल तक पता ही नहीं था कि वो अपने करियर में करना क्या चाहते हैं। करियर को लेके उनके पिता को बड़ी चिंता होने लगी, जिसके कारण राजामौली के ऊपर दबाव पड़ने लगा। उनके पिता के डांटने पर कह दिया करते थे कि उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। असल में राजामौली की कजन एम.एम. कीरावनी के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और कीरावनी को म्यूजिक के लिए काफी ज्यादा पैशनेट देखा था और अपने पिता को कह दिया करते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। दोस्तों, एस.एस. राजामौली पिता के डांट से परेशान होकर काम करना शुरू किया और अपने पिता के साथ सेट पर जाने लगे। साथ ही साथ अपनी या अपने पिता के स्क्रिप्ट को लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर को सुनाया करते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही स्टोरी टेलिंग का बड़ा ही शौक था। मगर डायरेक्टर उनके कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर अलग रूप दे देते थे और ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसी परेशानी ने उन्हें डायरेक्टर बनने को प्रेरित किया, ताकि अपने कहानी को उसी तरह से स्क्रीन पर उतार सकें जैसा वो चाहते थे। थोड़े दिनों के बाद उन्हें फिल्म एडिटर के वेंकटेश राव के साथ रहकर उन्होंने तकरीबन 6 महीने तक उनका शिष्य बनकर काम किया। इसके बाद वे चेन्नई के एवीएम रिकॉर्डिंग थिएटर में भी काम किए और इसके बाद एस.एस. राजामौली चेन्नई से हैदराबाद चले आए अपने एक रिलेटिव के पास, जो एक डायरेक्टर थे जिनका नाम गुंडम गंगा राजू था। इन्हीं से राजामौली ने फिल्म निर्माण की बारीकी पहलुओं के बारे में सीखा और डायरेक्शन के फील्ड में अगले 6 साल तक अपने पिता के साथ काम किया। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि राजामौली को स्टोरी टेलिंग का बड़ा ही शौक था और उनके यही टैलेंट को देखकर डायरेक्टर राघवेंद्र ने उन्हें एक सोशल एड फिल्म को डायरेक्ट करने को कहा, जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सामाजिक चेतना से जुड़ी एड फिल्म बना रही थी, जिसमें सोशल मैसेज दिया जाना था। इनकी शुरुआत एड फिल्म से हुई। बाद में इन्हें राघवेंद्र राव के देखरेख में साउथ के धारावाहिक टीवी सीरियल शांति निवासम को डायरेक्ट करने का मौका मिला। इसके लिए राजामौली ने 1.5 साल तक मेहनत की। काम इतना था
कि अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाते थे। इस टीवी सीरियल को राघवेंद्र ने ही प्रोड्यूस किया था। अब राजामौली और डायरेक्टर राघवेंद्र राव का एक अच्छा खासा बॉन्डिंग बन चुका था। 2001 में राघवेंद्र ने राजामौली को अपनी प्रोडक्शन हाउस के लिए स्टूडेंट नंबर 1 फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका दिया और फिल्म के हीरो थे जूनियर एनटीआर। जी हाँ दोस्तों, वही जूनियर एनटीआर जो राजामौली की फिल्म आरआर में भीम के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि एक तो जूनियर एनटीआर की यह पहली फिल्म थी, ऊपर से वह बड़े फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली से थे। एक चूक और उनका करियर खराब हो जाता और साथ ही साथ राजामौली को बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलते। दोस्तों, राजामौली जब ये फिल्म बना रहे थे तो उन्हें ये पछतावा हुआ कि शायद और 5-6 महीने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किए रहते तो इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उन्हें क्रेन से कैसे शूट किया जाता है ये सब मालूम नहीं था, क्योंकि सीरियल के दौरान ये सब का यूज नहीं होता था। जैसे तैसे फिल्म कंप्लीट हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करी। 1 करोड़ 8 लाख रुपए के बजट में बनी यह फिल्म पूरे 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। स्टूडेंट नंबर 1 की सफलता ने राजामौली और उनके परिवार की तकदीर ही बदल दी, जिनके बाद उनकी झोली में कई सारी फिल्में आने लगी और प्रोड्यूसर को भी ये भरोसा हो गया था कि उनका पैसा डूबने नहीं देंगे। इसके बाद राजामौली ने अपने पसंदीदा हीरो मलयालम स्टार मोहनलाल के साथ अपने माइथोलॉजिकल फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मगर किसी कारण यह फिल्म नहीं बन पाई। दोस्तों, राजामौली जूनियर एनटीआर को अपने मेहनत और किस्मत के दम पर स्टार तो बना दिए थे, मगर अभी उन्हें सुपरस्टार बनाना बाकी था। साल 2003 में दोनों ने फिर से साथ में काम किया फिल्म सिमाद्री में। इस बार फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 8.5 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 25.7 करोड़ रुपए कमाकर जूनियर एनटीआर को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अब उन्हें बच्चे बूढ़े सभी पहचानने लगे थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी बन गई थी। साथ ही साथ राजामौली के कैरियर को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिला। साल 2004 में राजामौली अपनी तीसरी फिल्म साई को डायरेक्ट किए, जिसके लीड रोल में थे नितिन और जेनेलिया। यह फिल्म हिट रही और 4 नंदी अवार्ड अपने नाम किया था। इसके बाद राजामौली के करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने साल 2009 में मगधीरा को डायरेक्ट किया, जिसमें काजल अग्रवाल और रामचरण नजर आए थे। तब यह फिल्म थिएटर में लगभग 1000 दिनों तक चली थी। उस समय यह साउथ की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी थी और 2 नेशनल अवार्ड जीतने के साथ साथ यह जापान के बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद राजामौली ने और भी कई सारी फिल्में बनाई, लाइक छत्रपति, विक्रमार्कुडु, यमदोंगा, मक्खी। इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी थी। साल 2015 में उन्होंने प्रभास, राणा दग्गुपति, अनुष्का, तमन्ना और रामा कृष्णा जैसे कलाकारों को लेकर फिल्म बाहुबली बनाया और यही वो फिल्म रही जिसने पैन इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की और साउथ नॉर्थ इंडस्ट्रीज के दीवारों को गिरा डाली। यह एक महाकाव्य एक्शन फिल्म थी जिसे एरी एलेक्सा कैमरा के साथ शूट किया गया था। फिल्म ने सारे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ डाली और यहीं से एस राजामौली ऑल इंडिया फेमस हुए। अब वो इतने बड़े ब्रांड बन चुके थे कि उनके नाम से खाली रील भी बिकने लगे थे। इन्होंने इसका सीक्वल भी बनाया, बाहुबली 2, जो साल 2017 में आई थी। इस बार इस फिल्म ने एक और बड़ा इतिहास बनाया और 1800 करोड़ रुपए की कमाई करी। यह फिल्म आज भी साउथ की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है और इसने 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। और लगभग 5 सालों के बाद इनकी एक और फिल्म आती है RRR, जिसने वो मुकाम हासिल कर दिखाया जो शायद ही कोई फिल्म कर पाए। कमाई के रिकॉर्ड तो बनाए ही बनाए, मगर एस राजामौली की इस फिल्म की वजह से इंडिया को ऑस्कर अवार्ड मिला, जिसमें जूनियर एनटीआर और रामचरण लीड रोल में थे। इस फिल्म ने करीब 18 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडिया फिल्म जैसे कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। दोस्तों, एस राजामौली के लव अफेयर का भी गजब किस्सा रहा है। दरअसल राजामौली की कजन MM कीरावानी, जिन्होंने बाहुबली और RR जैसे कई सारी एस राजामौली की फिल्मों में म्यूजिक दिया है, उनके वाइफ की बहन रामा राजामौली पहले से शादीशुदा थी। उनका एक बेटा था, उनका तलाक हुआ, फिर राजामौली की उनसे मुलाकात हुई। उनकी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम भी किया करती थी। फिर क्या था, मुलाकात प्यार में बदल गई और प्यार
शादी में। दोस्तों SS राजामौली को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2016 में SS राजामौली को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुके हैं। दोस्तों उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है महेश बाबू के साथ, जो एक बहुत ही बड़ी बजट वाली प्रोजेक्ट है, जिसे SSMB29 के रूप में प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। दोस्तों ये तो रही SS राजामौली के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।